नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नॉलेज लेकर आए हैं दोस्तों, आप सभी के लिए। उन सभी के लिए जो लोग अभी अभी नया लेना चाहते हैं सीएसपी दोस्तों, वो कैसे धोखे में पड़ रहे हैं दोस्तों, कैसे वो फंस रहे हैं, कैसे उनको फंसाया जा रहा है। और पहले जो लोग देते हैं सीएसपी आईडी, वो रेट जो फिक्स करते हैं, आपसे डील करते हैं, जब आप फंस जाते हैं तो उस रेट को बढ़ाकर आपसे डील करते हैं दोस्तों। तो आपको दो तीन पॉइंट बताने वाला दोस्तों कि क्या क्या इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों। जो मेरा एजेंट है उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं सीएसपी के लिए, वो बता रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं भी आपको आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। पहली जो पॉइंट है दोस्तों, पहली बात की आपको जो इस काम के लिए सीएसपी आईडी अगर देता है आपको, तो आपको इस काम के लिए सैलरी भी अलग से मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता है, सैलरी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो आपको सैलरी देता है दोस्तों, तो आपको एक टारगेट देगा, पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई ट्रांजेक्शन इतना करना है, खाता इतना खोलना है दोस्तों, ये आपको एक टारगेट देगा। अगर ये टारगेट दे रहा है, टारगेट पूरा कीजिएगा तभी वो सैलरी देगा, नहीं तो किया गया काम उसका जो कमीशन उठता है वही आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात की इसका दो ही कंपनी दोस्तों, आरएनएफआई और इंटेग्रा, दो ही कंपनी है। तीसरी बात, आपको क्या करते हैं, इंटेग्रा हो या फिर आरएनएफआई है, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, वो क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं पहले। और आप लोग तो, आपकी तो जरूरत है तो आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जाने आप दे देते हैं उसको। क्या करते हैं, अगर वो आपसे बोलते हैं कि चलो, आपने बात किया एक सीएसपी आईडी लेने के लिए, आप बोले कि सर मेरे को चाहिए, तो आप बोले ठीक है। वो बोला कि इतना पैसा लगेगा आपको, मान लीजिए वो बोला 14,000, मान लीजिए 12,000 बोला ये। और उसके बाद क्या किया, आप उसको आधार कार्ड पैन कार्ड अपना भेज दिए, आप रजिस्टर कर दिया। अब क्या हुआ कि देखिए, सीएसपी आईडी लेने के लिए दो खाता खुलवाना पड़ता है, एक कमीशन के लिए खाता, एक होता है ऑपरेटिंग के लिए जिसको सीए बोलते हैं, एक कमीशन के लिए जिसको नॉर्मल खाता बोलिए या फिर जनधन खाता बोलिए, दोनों में काम हो जाता है। अब ये दोनों जब खाता खुलवाने के बारी आता है, इसी से प्रोसेस होते हुए आगे सीएसपी आईडी का जो जनरेशन होता है ना, यहीं से होता है। अब जब इस काम को लेकर समय आता है दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे नौटंकी करना चालू कर देंगे। वो बोलेंगे कि पहले मैं बोला था आपसे 12,000 रुपये में आपका आईडी जनरेट करा दूंगा, लेकिन अब उतना नहीं, अब उससे ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप उसको छोड़कर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुनेंगे। तब वहां पर क्या होगा, आपको वो छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद जो आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया था ना, वो आपसे रजिस्टर कर देगा, आरएनएफआई या फिर एक इंटीग्रा कंपनी, दोनों कंपनी में किसी भी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें वो रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर करने के बाद दोस्तों क्या होगा आपके साथ, अगर मान लीजिए आरएनएफआई का डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट किए, मेरे से बात किए, अब आपने मेरे को आधार कार्ड पैन कार्ड दिया, मैंने आपका रजिस्टर कर दिया, और मैं उसके बाद फिर बदल गया और आपको 12,000 की जगह पर मैं आपसे बोला कि 20,000 लूंगा, तभी आपको दूंगा सीएसपी आईडी। अब क्या हुआ कि आप इतना पैसा से आप नहीं लोगे, आप किसी और को चुन लो भैया। उसके बाद क्या होगा, आप जब चुने लोगे, अब जैसे मान लो कि दूसरा एजेंट कोई और है, उसको बोले कि भैया मेरे को सीएसपी आईडी लेना है, क्या क्या खर्चा पड़ेगा, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। अब क्या, वो खर्चा वो आपको बता देगा रियल। उसके बाद जब वो पेमेंट भी कर देगा, जब वो प्रोसेस करना चालू करेगा, तो जो आप आधार कार्ड पैन कार्ड दिए थे ना मुझे, मैं उसको रजिस्टर कर दिया, मेरा रजिस्टर किया हुआ वो मेरे नाम से हो गया। उसको सिर्फ प्रोसेस मैं ही कर सकता हूँ। कहने का मतलब, सीएसपी आईडी सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपको दे सकता हूँ। वो जिससे आप अगला से बात करें वो आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि ये मेरे नाम से सीएससी जनरेशन आईडी, मतलब टारगेट मेरे नाम से ये काउंटिंग में गिनती आ गया। इसमें मुझे ही काम करना पड़ेगा, तभी आपको सीएससी आईडी मिलेगा दोस्तों। तो वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। हाँ, कब वो कर सकता है, जब मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा आपका फाइल उसको, जब मैं आप आपका फाइल उसको हैंड ओवर कर दूंगा, तभी वो आपका सीएससी आईडी जनरेट सीएसपी आईडी जनरेट कर सकता है दोस्तों। सॉरी, मैंने कई बार सीएससी से बोलते, सीएसपी आईडी जनरेट कर सकता है वो, ऐसा है। तो ये एक तरह से फ्रॉड टाइप का है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर बिना जाने क्या कर रजिस्टर करते रहे, फाइल बनाते रहे, उसके बाद वो पैसा बढ़ाते रहे, और जब लेने वालों को परेशानी हो रहा है तो क्या करें, छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहां नहीं हो रहा है। तो देखिए, जब भी आपको लेना हो तो पहले आप बातचीत बढ़िया से ढंग से कीजिएगा, उसके बाद से ही किसी को आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए। आप सब कुछ दीजिए, पैसा भी दीजिए, उससे आपको नुकसान नहीं है। नुकसान का आधार कार्ड पैन कार्ड बिल्कुल मत दीजिए, जिससे एक फाइल जनरेट हो जाता है, और अगर वो नकार दिए तो आप फंस जाएंगे, आप ले नहीं पाएंगे, बिल्कुल कहीं से नहीं ले सकते दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं,
तो स्क्रीन पे लिखे गए नंबर पे ज्यादातर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसमें और भी जानकारी था मैं देना चाह रहा था। ऐसे बहुत तरह के परेशान करने की चीज है इसमें दोस्तों। और हाँ, ये भी बात एक बात बता दे रहा हूँ, जैसे आप आसाम में है, मध्य प्रदेश है, बंगाल, झारखंड, बिहार, कहीं भी आप रहें, अब वहां से भी आप मतलब जो आरएनफाई इंटीग्रा का जो एजेंट है वहां, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं धनबाद में जो झारखंड से हूँ, और आप हो बिहार से, बंगाल से, या फिर मुंबई से, आसाम से हो, अगर आपको वहां लेना है तो मैं यहाँ से आपको दे सकता हूँ, सारे प्रोसेस करके पेपर आपको भेजूंगा, आपको बैंक में ले जाकर करना है, चला सकते हैं। ये फ्रॉड नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जरूरी नहीं कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट जाएगा तभी आपका सीएसपी आईडी जनरेट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसी को दीजिएगा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपको सीएसपी आईडी आपको प्रोवाइड कर सकता है। बढ़िया से सोच समझ के दीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी दोस्तों। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी आने वाले समय आपको दूंगा अच्छे अच्छे नॉलेज दोस्तों।